दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे और आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी माफिया द लवर गर्ल की पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह कबीर की नींद खुल चुकी थी, लेकिन पिया चैन से सो रही थी। कबीर कहता है, डॉल उठो, कॉलेज जाना है तुम्हें। पिया जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ कबीर जी, जाना तो था, लेकिन आज मेरा मन आपके साथ कहीं घूमने का है। कबीर कहता है, कहाँ? जहाँ आप ले चलो वहीं। कबीर कहता है, हाँ तो रेडी हो जाओ फिर जल्दी, और जो कुछ नाश्ता बनाना हो वो बना लो। पिया बोली, नाश्ता? आप क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे वो खिला दो। पिया बोली, ओके, और नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन कबीर भी पिया के घुसते ही साथ में चला जाता है। पिया कहती है, आप फिर आ गए मस्ती करने के लिए। वही कबीर सावर खोल देता है, जिसमें से बहुत ठंडा पानी आ रहा था। ये ठंडा पानी पिया पर पड़ता है तो बौखला जाती है। ये क्या किया आपने? कितना ठंडा पानी है, पानी देखो, मुझे ठंड लग रही है। कबीर जी, वही ए बोलकर पिया को गुस्सा आ जाता है और कबीर का हाथ पकड़ कबीर को भी अपने पास खींच लेती है और कहती है, अब आया मजा। लेकिन कबीर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पिया को अपने सीने से लगा खुद भी उसे चिपक जाता है। पिया तो रात में ही जैसी सोई थी वैसी ही थी, पर पिया का कोमल शरीर साफ दिख रहा था। कबीर पिया के इतने करीब था कि पिया का मुलायम शरीर कबीर से सटा हुआ था। कबीर को अपनी बॉडी पर पिया के अंग साफ स्पर्श हो रहे थे, जिससे कबीर फिर अपना काबू खोने पर आ रहा था। अब कबीर से नहाने गया तो पिया के कपड़े निकाल कर फेंक देता है। पिया तो कबीर के पास आने से अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कबीर ने ये हरकत की, पिया घबरा कर अपने आप को दूसरी तरफ घुमा लेती है। कबीर जी, ये क्या किया आपने? मुझे शर्म आ रही है। आपको तो शर्म आती नहीं है, आप ऐसे ही घूमते रहते हो। ये क्या किया? लेकिन कबीर पिया को पीछे से चिपक कर और अपने होंठ उसकी पीठ पर रख कहता है, तो क्या हुआ डॉल? मेरा हक है तुम पर, तुम क्यों भूल जाती हो बार बार? लेकिन मुझे शर्म आती है। वही कबीर कहता है, मेरी तरफ देखो। लेकिन पिया कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर आपके कान फोड़ दूंगी। कबीर को रहा नहीं गया और पिया को अपनी तरफ घुमाकर उसे अपने करीब कर अपने होंठ पिया के होंठ से जोड़ देता है और पिया को किस करने लगता है। इस वक्त पिया भी शांत थी, उसने भी ज्यादा कोई हरकत नहीं की। कबीर से पिया का शरीर स्पर्श हो रहा था। इस बार तो पिया का भी रोम रोम सहल रहा था, लेकिन वो बस इस एहसास में खो सी गई थी। उसके हाथ अपने आप ही कबीर के कंधों पर चले गए और ये देख कबीर फुल मूड में आ जाता है और पिया से कहता है, ओपन योर माउथ। लेकिन पिया अपनी बंद आंखों से कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। कबीर इस वक्त हरकत में था और एक हाथ पिया की तरफ ले जाता हुआ जोर से देता है, जिससे पिया की आंखें बाहर आने को हो जाती है। कबीर ने जल्दी से अपनी जीभ पिया के मुंह में एंटर कर उसके साथ किस करने लगता है। पिया तो बस कुछ कुछ इस एहसास में खुद भी घुले जा रही थी, लेकिन कबीर की इतनी देर तक किस करने के बाद उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो कबीर को दूर ले की कोशिश करती, जिस पर कबीर भी जल्दी से दूर हो गया और लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, आप चाहिए, मैं अभी आती हूँ, वरना हमें लेट हो जाएगा। वही कबीर की नजर लचाते हुए भी पिया पर चली जाती है और कुछ देर तक वो देखता रहता है। पिया फिर झल्लाई, कबीर जी,
कबीर बेसोच सा बोला, हाँ डॉल। पिया कहती है, आप नहीं सुधरने वाले, जाइए यहाँ से। वही कबीर को पिया धक्का दे रही थी जाने के लिए। पिया आखिरकार बाहर निकाल देती है और कबीर कहता है, वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। क्या नजारा था। और ये सोचकर वो बेहद खुश होता है। खड़ूस कबीर अब हंसने भी लगा था, वो भी पिया की वजह से। पिया उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की थी जो फर्स्ट थी। पहले भी बहुत लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन कबीर की नज़र कभी भी किसी पर नहीं ठहरी। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंट दी थी। सिर्फ उसकी दुनिया में कोई मौजूद था तो सिर्फ उसका काम। उस समय इतना कंपटीशन था कि उसे हर वक्त सिर्फ अपने काम का क्रश रहता था। उसे और कोई चीज़ से कभी लगाव नहीं हुआ। वो अपनी ज़िंदगी में जीता तो था, लेकिन जीने की वजह नहीं थी। अब उसकी ज़िंदगी में जीने की वजह सिर्फ पिया बन चुकी थी। सिर्फ पिया को ही अपना दुख मानने लगा था। वो वही पिया कबीर की बातों को सोच मुस्कुराती जा रही थी और कह रही थी, पागल, बिल्कुल पागल है मेरे कबीर जी। कुछ देर बाद पिया नहाकर ब्लू कलर का बाथरोब पहनकर बाहर आ गई थी। वही कबीर ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स निकाल कर पहन रहा था और अपने बालों को सुखा रहा था। वही पिया अब बाहर आती है तो कबीर पर नजर जाती है, जो बेहद हैंडसम लग रहा था। पिया कबीर के पास आते हुए, आप तो कितने अच्छे लग रहे हो कबीर जी, मगर मेरा क्या, मैं क्या पहन लूँ? मेरे पास तो दो ही ड्रेस थी और वो मैंने कल पहन ली, अब मैं क्या करूँ? कबीर कहता है, तुम एक काम करो, हम साथ चल तो रहे हैं ना, वही तुम अपनी ड्रेस ले लेना, ठीक है? रास्ते में ही कुछ खाना खा लेंगे। चलो तुम जल्दी रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। ओके। कबीर जी कुछ देर बाद पिया भी रेडी होकर आ जाती है। ही पिया ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। कबीर के साथ जब पिया होती थी तो वो बहुत लाइट फील करता था। वहीं अब दोनों रेडी होकर हाथों में हाथ डालकर निकल जाते हैं। कबीर को पिया के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। इसका कारण शायद पिया की मासूमियत थी। जो भी हो, पर उसे शांत करती थी। अगर वो आग था तो वो पानी थी। वो सोच रहा था, आज तक किसी लड़की के लिए उसके मन में फीलिंग क्यों नहीं आई। आज उसे कोई लड़की पसंद आई जो उसे रिलैक्स फील करवाती है, जिसके साथ रहकर उसे सुकून मिलता है। इतनी नाजुक है, जिसे छूने से ही ऐसा लगता है जैसे वो एक मोम की गुड़िया हो। वो गुस्से में जब भी उसके साथ रूड होता है, उसे बड़ा अफसोस होता है। पिया को वो खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता था और उसे अपने पास रखने से भी कोई उसे रोक नहीं सकता था। वही पिया कहती है, कबीर जी क्या हुआ को? मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, किस सोच में गुम है? वही कबीर कहता है, हाँ डॉल बोलो। पिया कहती है, वो देखिए आइसक्रीम। कबीर उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें आइसक्रीम खानी है, लेकिन सर्दी लग जाएगी तुम्हें तो। अरे कुछ नहीं होगा कबीर जी, लाइए ना। ओके लाता हूँ। और कबीर उसे आइसक्रीम लेकर दे देता है। पिया देखती है कबीर एक ही आइसक्रीम लाया है तो वो कहती है, आपके लिए कहाँ है? वही कबीर कहता है, मेरी आइसक्रीम तो तुम हो डॉल, मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। पिया कहती है, मैं और आपकी चॉकलेट और आइसक्रीम सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ तुम ही हो, दोनों की तरह बहुत सॉफ्ट हो। पिया कबीर की बात सुन कहती है, आप भी कुछ भी कहते हैं। और फिर कुछ देर बाद कबीर वहाँ से उसे एक मॉल ले जाता है और कहता है, लो मॉल आ गया है, चलो तुम्हारे लिए ड्रेस देख लेते हैं। लेकिन पिया अपने दोनों हाथ बताती है,
जो आइसक्रीम में छपे हुए थे, और उसका थोड़ा मुंह भी छप गया था। कबीर जी, मेरे हाथ और मुंह मुझे धोने हैं। वही कबीर उसके मुंह पर अपना चेहरा ले जाते हुए उसके मुंह पर अपनी जीभ ही पिया तो अपनी टिमटिमाती आंखों से बस कबीर की हरकत को देखे जा रही थी। अब रहे उसके हाथों को तो कबीर उन्हें भी शक कर लेता है, जिससे पिया के हाथ साफ हो चुके थे। पिया कहती है, कबीर जी, आपको ऐसे गंदा नहीं लगता क्या? कबीर बोला, नहीं, चले अब। पिया कहती है, हाँ हाँ चलो। और वही बोल में अपने लिए एक फ्रॉक उठा पहन लेती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो सबकी नज़र उसी पर थी। ये देखकर कबीर का ऑरा भयानक हो जाता है और पिया का जोर से हाथ पकड़ उसे वापस ले जाकर एक हल्का फ्रॉक फुल सूट उठा उसे देता है और कहता है, चल इट। वही पिया कहती है, कबीर जी। लेकिन कबीर कहता है, आई से चल इट, और अपनी लाल आंखों से पिया को घूर कर देखता है। पिया भी उलझी हुई सी जाकर कहती है, पता नहीं क्या हो जाता है रे। हाँ, शायद उन्हें पसंद नहीं आया होगा। अब हमारी शादी भी हो गई है, गलती भी मेरी है। और पिया चेंज करके कपड़े पहन कर आ जाती है, जो हल्का येलो कलर का सूट था और फुल था। स्लीव भी उसकी फुल थी, लेकिन पिया इसमें बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। पिया जब दोबारा निकली तो सबकी नज़र पिया पर थी, लेकिन झिलझिल की नज़र पिया पर थी। अब कभी से रहा नहीं गया और उसने अपनी बंदूक निकाल हवा में पॉइंट कर दी और चीखते हुए बोला, खबरदार जो किसी की भी नज़र मेरी डॉल के ऊपर गई। प्रिया ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से आकर कबीर के गले लग जाती है और नम आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, कबीर जी, मैंने अभी अभी गोली की आवाज़ सुनी। क्या वो आपने ही चलाई थी? कबीर कहता है, हाँ, मैंने ही। प्रिया कहती है, क्यों? वही कबीर कहता है, मैं चेक कर रहा था कि ये ठीक से काम कर रही है या नहीं। वही सबकी नजरें अब नीचे थी। और अब प्रिया कहती है, आपकी बेकार सी हरकतों से मैं कितना डर जाती हूँ, आपको पता भी है। सॉरी डॉल, अब चलो। वहाँ से निकलकर वो उसे एक रिजल्ट में ले गया। वो रिजल्ट एक बहुत खूबसूरत जगह पे था। उसे देखकर पिया खुशी से पागल हो गई। वो कभी इधर दौड़ रही थी तो कभी उधर। कबीर उसका हाथ खींचकर खुद से चिपका लेता है। वो उससे सट गई। फिर कबीर धीरे से बोला, मेरे साथ ही रहो तुम। वो उसे लेकर अंदर एंटर होता है, जहाँ स्विमिंग पूल था, जिसको देखकर वो खुशी से चहककर बोली, वाह, इतना बड़ा पुल। उसके ऐसे चहकने से सब लोग उसे देखने लगे। उसमें कुछ तो ऐसा था जो सब उसकी तरफ खिंच जाते। कबीर ने जब देखा सब उसे ही देखे जा रहे हैं, तो वह वहां से लेकर जाने लगा, पर वह उसे अपना हाथ छुड़ाकर पुल के पास चली गई और पानी से खेलने लगी। ठंडा ठंडा पानी उसे अपने चेहरे पर काफी अच्छा लग रहा था। वह एक किनारे पर बैठकर कभी इधर तो कभी उधर पानी की छींटे फेंक रही थी। सारे लड़के उसकी क्यूट हरकत देख उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। कबीर ना चाहते हुए भी गुस्सा हो गया था। वह पिया को अपने पास बुलाता है। वह किसी भी कीमत पर वहां से उठने को तैयार नहीं थी। कभी गुस्से में उसके पास गया और उसका एक हाथ पकड़कर उठाने लगा। वह एक शरारती बच्ची की तरह पानी कबीर के चेहरे पर उछालकर जोर जोर से हंस लगी, जिसमें वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। कबीर पानी पहुंचकर फिर से पिया को बोला, उठो डॉल। लेकिन पिया को तो कबीर की सुननी ही नहीं थी। वो बोली, कबीर जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है।
और उससे अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। कुछ लड़के तो उसकी बचकानी हरकतों पर फिदा ही हो गए थे। वो पिया को बोल उठे कि हमारे साथ भी खेलो। वो नासमझी में उनके पास जाकर उनकी ओर पानी उछाल दी और कबीर का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो उन लड़कों को इशारे से अपनी ओर बुलाता है। वो जब नहीं आए तो वो खुद उनकी तरफ जाकर उन्हें बेरहमी से पीटने लगा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर नजर डालने की? हाँ, वो बीवी है मेरी, दिखता नहीं तुम लोगों को? एक शादीशुदा लेडी को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। एरिया में सन्नाटा छा गया। पिया उसका यह रूप देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कबीर एक लड़के का गला बहुत बुरी तरह जकड़ रखा था। उसका एक दोस्त पिया के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा था, प्लीज आप उनको मना कीजिए, नहीं तो मेरा फ्रेंड मर जाएगा, प्लीज। पिया तो खुद डर से कांप रही थी। वह कैसे उसे बचाती, पर वह उसकी इस तरह से परेशान देख धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ी और धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोली, कबीर जी प्लीज छोड़ दीजिए। पिया के छूते ही कबीर शांत हो गया और उसे छोड़ देता है। वो लड़का गिरते फिरते दुम दबाकर भाग गया। वही कबीर की नजर जब पिया पर पड़ी तो पिया की एक बाजू पकड़ गुस्से से उसे अपनी ओर कर लेता है। पिया कहती है, ये क्या कर रहे हैं कबीर जी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। कबीर कहता है, कितना बोला था मैंने तुम्हें कि चलो, लेकिन तुम्हारे बहुत पल निकल आए हैं। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या मेरी बात? तुम्हें जरूरी है वो काम करना जिसे मैं मना करता हूँ। और पिया का जोर से चेहरा पकड़कर अपने हाथों से दबाते हुए, क्यों करती हो तुम? क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे गुस्सा दिलाना? भी पिया कबीर का ये रूप देखकर कांप रही थी। वो बोला, डॉल मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा, मुझे शांत करो कैसे भी करके, अभी के अभी। लेकिन पिया घबराई हुई सी, मैं आपको कैसे शांत करूं? कबीर जी बोलिए, मुझे, वो भैया तो चले गए, अब आप शांत हो जाइए। कबीर बोला, मैं कबीर बोला, किस्मी। वो वैसे ही वो चक्की खड़ी थी। वो एक बार लाउड वॉइस में बोला, किस्मी। पिया पिया अपना नाम सुन हैरान थी, क्योंकि कबीर ज्यादातर उसे डॉल ही बुला या करता था या जान, लेकिन अचानक से क्यों उसने उसका नाम लिया। उसकी इतनी तेज आवाज सुन पिया झट से अपने होंठ उसके होंठों पर टिका देती है। वो बस उसके होठों से अपने होठ हटाने ही वाली थी कि कबीर उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और पूरे पेशन के साथ उसे चूमने लगता है। उसके केस में आज सिर्फ गुस्सा था। वो बहुत वाइल्ड होकर किस कर रहा था, साथ ही उसकी कमर को टाइटली पकड़ रखा था। पिया दर्द और घुटन से कसमसाने लगी। वो बार बार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर जो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं रहा था। कुछ देर बाद कबीर उससे अलग हुआ, लेकिन पिया की आंखों में नमी थी। वो बोली, आप ऐसा क्यों करते हैं? हमें सब देख रहे हैं। लेकिन जब कबीर सब पर नजरें घुमाता तो सब अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। देखो कौन देख रहा है, डॉल? हमें। डॉल सुल्फिया समझ चुकी थी। अब कबीर शांत है। वो बोली, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, अब मैं आपसे गुस्सा हूँ। कबीर बोला, गुस्सा मुझे होना चाहिए तुम्हारी इन हरकत पर। जाओ, मैं भी बात नहीं करता तुमसे। वही कबीर की बात सुन पिया कहती है, मुझे भूख लगी है। लेकिन कबीर कहता है, जो करना है घर पर करना, हम सीधा दादी के पास जाएंगे, वही डिनर करेंगे। तुम एक कपड़े चेंज कर लो, जाकर भीग गए हैं। अब दोबारा से शोरूम जाना पड़ेगा मुझे। तुम जाकर कार में बैठो, तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। पिया आगे आगे चल रही थी और कबीर पीछे पीछे। पिया कार का गेट खोलती है, लेकिन उससे वो खुल नहीं रहा था, क्योंकि गेट तो लॉक था।
कबीर आकर गेट का लॉक खोलता है तो खुल जाता है। वही पिया कहती है, पहले नहीं खोल सकते थे। वही कबीर कहता है, अजीब लड़की है, गुस्सा मुझे करना चाहिए, और ये करने बैठ जाती है। लेकिन पिया की हरकत पर कबीर कोई रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप पिया को कार में बिठाकर वही मॉल में जाकर एक और गाउन लाता है जिसमें दुपट्टा भी था, क्योंकि अब उसे दादी के पास जो जाना था। वही कबीर गाउन लेकर पिया को देता है और कहता है, चेंज करो इसे। लेकिन पिया कहती है, यहाँ कैसे? और कबीर अपने कार में ब्लैक कांच का शीश ओपन कर देता है, से बाहर वाले को कुछ ना दिखे। लो अब करो चेंज। ये देखकर पिया अपना सूट चेंज कर लेती। वही कबीर की तिरछी नजर पिया पर थी, लेकिन वो इस वक्त सख्त था और बिल्कुल शो नहीं करता कि वो पिया को देख रहा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंडिंग खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी, और पसंद आती है लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।